उदयपुर में क्योंकि लगातार लेपर्ड का आतंक जारी है, उदयपुर के राठौड़ों का गुड़ा में एक बार फिर लेपर्ड का आतंक देखा गया है। घरों में लेपर्ड घुसने वाला था, जिसको लेकर लोग डर गए, सहम गए, दहशत में आ गए और बाहर की तरफ भागने लगे। लेपर्ड गांव के एक निवासी के पास घुर्राते हुए सामने आया। राठौड़ों का गुड़ा गांव में लेपर्ड ने पुजारी पर हमला यहां पर किया था, इसके चलते उसकी मौत हो गई थी। मैं उदयपुर से आ रहा था, जब मेरे को पैंथर दिखा तो हमला करने की बहुत ज़्यादा ही कर रहा है वो। क्या कहाँ पे देखा, किस तरह से हुआ है? ये केलोखेड़ा के पास में, ये इसी जगह इसी जगह। अच्छा, तो रोड क्रॉस करते हुए दिखा आपको? मैंने रोड क्रॉस करते हुए नहीं देखा, सामने से आ रहा था वो। सामने आ रहा था, फिर? हाँ, फिर गाय की लाइट तेज, उसको तेज यूँ करने की तो नीचे गुबा होके उधर होके यूँ छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए विपिन सोलंकी लाइव जुड़ चुके हैं, मौजूद है मेरे साथ। विपिन, अभी एक पैंथर पकड़ में आया ही नहीं था कि तस्वीर दूसरी सामने आ गई है कि एक व्यक्ति के घर में पैंथर घुसने वाला था। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान पर बन नहीं आई है। कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, जरा बताएं, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, रात को यह जो घटना हुई है, जो व्यक्ति के सामने आया, मौजूदगी वहीं पर थी। जैसे ही व्यक्ति उदयपुर से उसके गांव की तरफ रोड पे आ रहा था, तो वहां पर 2 या 3 घर आसपास थे। उस घर के पास में ही थोड़ा जंगल स्थित हिस्सा था। वहां से रोड क्रॉस करते हुए आ रहा था और जैसे ही उसको लाइट दिखी उस व्यक्ति के बाइक की, तो लाइट के सामने घुर्राते हुए आया, जैसा उस व्यक्ति का कहना है, घुर्राते हुए आया। तो वह उसने हॉर्न बजाया और हॉर्न बजाकर चिल्लाया। चिल्लाने के जस्ट बाद वो सामने एक घर था, उस घर के पास से होते हुए वापस से जंगल की ओर चला गया। लेकिन जैसे ही वहां खौफ का साया ऐसा है लोगों में कि जैसे ही उसने आवाज दी, लोगों हर एक घर से चिल्लाने की आवाज आने लग गई। उसके बाद जो वन विभाग की जो टीमें थी, वो पूरी की पूरी टीमें लवाजमे के साथ 2 ट्रंकुलाइज टीम, 3 रेंजर, डीएफओ, जितने भी अधिकारी वहां मौजूद थे, सभी गाड़ियों में पैंथर का जहां पर मूवमेंट बताया गया था वहां पर पहुंचे। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। उसके बाद में सर्च अभियान शुरू किया, ड्रोन से भी तलाशी ली, लेकिन अंधेरा होने के कारण पैंथर नजर नहीं आया। वहीं तैयारियों की बात करें तो देर रात ही आर्मी की पूरी टीम लवाजमे के साथ में पहुंची है। जिस तरह से ड्रोन से छाली ग्राम पंचायत में सर्च आउट किया था आर्मी की तरफ से, अब आर्मी की तरफ से जंगल के बीच में एक पॉइंट तलाशा गया देर रात को। उस पॉइंट पर पूरी आर्मी की टीम बैठी हुई है, जो पूरे जंगल के बीचों बीच स्थित है। वो वहीं से आर्मी नजर बनाए हुए हैं। वहीं गांव का जो हिस्सा है, वहां गांव के हिस्से से पुलिस और वन विभाग की टीम नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ विपिन, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीर यहां पर बनती हुई नजर आ रही है और कार्रवाई कहां तक पहुंची है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे की अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच आपको जानकारी दें कि आज से खुलेगा सरिस्का और रणथंभौर नेशनल पार्क। 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद ये पार्क खुलेगा। सुबह 6 बजे का वक्त है जब पर्यटकों के लिए टाइगर रिजर्व खुलेगा। मानसून के चलते दरअसल बंद कर दिया जाता है टाइगर रिजर्व। तो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं बड़ी संख्या में, और क्योंकि 3 महीने का लंबा इंतजार यहाँ पर पर्यटकों को करना पड़ा, लेकिन इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फिर से रणथंभौर नेशनल पार्क खुलने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार अच्छी बारिश हुई थी सवाई माधोपुर में, और बीच में जो 1-2 स्पेल ऐसा आया था कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी और नालों में बहुत ज़्यादा पानी आया था। तो रास्तों में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, जो मैंने भी इसी सामने सबने हमने मिलकर देखा था, उसको असेस किया था। तो हमारी प्रायोरिटी ये थी कि जो पहले रास्ता सुचारू रूप से चालू हो जाए। पूरा रास्ता रिपेयर तो होता रहेगा, जहाँ जहाँ मेन जगह है वहाँ पे उसको ओवर फुटिंग पे काम चल रहा है। लोग वहाँ लगे हुए हैं, हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है, और उसको पूरी आशा है कि 1 अक्टूबर से जोन सारे चालू हो जाएंगे, सिवाय 5 नंबर जोन को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पानी का सीपेज बहुत ज़्यादा है। और अभी थोड़े दिन पहले भी रेंजर की गाड़ी और हमारे जो ट्रैक्टर है विभागीय, वो सब भी फंस गए थे। तो उसको 28-29 तारीख के बाद में हम एक बार और मुआयना करेंगे, उसके बाद ही होगा, लेकिन उसके चांस कम है। और इसी पर मेरे साथ बजरंग सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बजरंग, 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब रणथंभौर नेशनल पार्क खुलने जा रहा है। क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर, तैयारियां क्या है? जी बिल्कुल, 3 माह के लंबे अंतराल के बाद आज एक बार फिर
रणथंभौर को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वैसे तो मानसून सत्र में हर बार ही रणथंभौर के जो पीक जोन है, जोन नंबर 1 से 5 को पर्यटक गतिविधियों के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन जोन नंबर 6 से 10 में पर्यटन गतिविधियां चालू रहती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से रणथंभौर में बारिश हुई, जिसकी वजह से अधिकतर समय जोन नंबर 6 से 10 भी बंद रहा, ऐसे में पर्यटक रणथंभौर के टाइगर सफारी नहीं कर पाए। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज एक बार फिर सुबह 6 बजे रणथंभौर को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। हालांकि रणथंभौर के जोन नंबर 5 को फिलहाल बंद रखा गया है, क्योंकि जोन नंबर 5 में कई जगहों पर पानी की आवक अभी भी बनी हुई है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर जोन नंबर 5 को बंद रखा गया है। सुबह रणथंभौर के जो CCF है, वो रणथंभौर के DFO सहित जो रणथंभौर के तमाम वनाधिकारी है, वो रणथंभौर के मुख्य द्वार गणेश धाम पर पहुंचे और पर्यटकों का भारतीय परंपरा के अनुसार माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर पर्यटक वाहनों को रणथंभौर का जो पर्यटन सत्र है उसका आज एक बार फिर आगाज कर दिया।